TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र भाई बहन, कुलुसी नगर के मसीही सब के खातिर लिखल गई चिट्ठी में पौलुस कलीसिया के सिर मसीह यीशु के सर्वोच्च पद के स्पष्ट कर रहल बने। तो कौन ऐसन बात स्पष्ट कर रहल बने, एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 3 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बनी। ये पद में एह तरी से लिखल बा, हम तोहनी लोग खातिर नित प्रार्थना करके अपना प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर के धन्यवाद करना। मित्र, यहाँ वो स्पष्ट हो जाता कि यदि हमनी के अभिप्राय परमेश्वर तक पहुँचेला तो ई तनकियो भी जरूरी नहीं कि हमनी के कोनो माध्यम या कोनो बिचुआई की खोज करे। यदि हमनी के विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में होके के पद प्राप्त करले बने तो हमनी के सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकतनी जा। यदि केहू मसीह में बा, वो परमेश्वर तक सीधे पहुंच सकता। विश्वास से धार्मिक घोषित कइल जाए के एगो औरी लाभ ई बाकी मसीह यीशु में हमनी के सीधा पहुंच परमेश्वर तक भइल करेला। तब पौलुस प्रेरित ओहनी लोग के नियमित प्रार्थना में आश्वासन दिले और एगो विशाल काम हुई। ई मालूम कइल कि पौलुस प्रेरित कतना लोगन के खातिर नियमित रूप से दुआ प्रार्थना कइल करेलन कि ऊ कुलुसी के मसीही सब के खातिर प्रार्थना हरदम करत रहले। यहाँ भी ऊ कर रहल बने। पौलुस यहाँ विश्वासी सब के सद्गुण के बखान भी कर रहल बने। उनका में परमेश्वर के प्रति विश्वास रहे और विश्वास के आधार होला ऐतिहासिक तथ्य। विश्वास भूतकाल पर आधारित होला, कुछ ओकरा पर जौन की पहले ही सुन रहल होखे। मसीह यीशु के शुभ संदेश के सत्य ई शुभ संदेश के सार के ओर संकेत है। ओ महान सत्य के ओर जौन की परमेश्वर के अनुग्रह से संबंधित बा। और याद रखी, शुभ संदेश उ ना कि हमनी के का करे के बा, वरन ई की 2000 बरिस पूर्व मसीह यीशु हमनी खातिर का कैलन। जैसे कि पौलुस प्रेरित रोम के मसीह सबसे कहत रहन, विश्वास सुने से और सुनल परमेश्वर के वचन से होला। विश्वास का अर्थ ई ना कि आपन डेग अन्हार में बढ़ावत जाई। विश्वास आधारित रहेला ऐतिहासिक तथ्य पर और विश्वास परमेश्वर पर आधारित रहेला। ई कुलुसी के मसीही प्रशंसनीय गुण सब वाला रहन। परमेश्वर पर ओहनी लोग के विश्वास कठोर रहे। एकरा साथ ही ओहनी लोग व्यवहारिक पक्ष में भी बहुत ही सख्त रहले। ओहनी लोग एक दूसरा से प्रेम करत रहले और उन लोग आपन भविष्य के आशा खातिर बहुते आशावान भी रहले। उ आशा जौन की सड़क में उन लोग खातिर सुरक्षित राखल गइल रहे। कुरिन्थ के मसीही सब के चिट्ठी में पौलुस ये 3 मसीही सुंदरता के पक्ष के अलग रीति से रखले रहन। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों अस्थायी है, यानी कि पक्का है। पर ये तीनों में सबसे महान है प्रेम। उन लोग आशा के दूसरा स्थान देले रहले
और प्रेम के आखिरी। ऐसन का है का सोचले बानी एकरा बारे में रहुआ? बड़ा ही सरल विषय है, केवल प्रेमहीनता है जौन की चिर अस्थाई है। स्वर्ग में ना विश्वास जरूरी होई, ना ही आशा। अतः वो विलीन हो जाई, बस वहाँ रह जाई प्रेम, केवल प्रेम। यहाँ प्रेम आधुनिक है, ठीक बा, पर इहो सत्य है कि प्रेम हमनी साथ स्वर्ग में भी रही। अतः ई जरूरी बा कि हमनी के प्रेम के आभास यहाँ में से शुरू कर ली जा। शुभ संदेश एगो सरल सादा संदेश है जेकरा पर परमेश्वर विश्वास के आशा करेलन। ई रउआ के कुछ तथ्य के आधार पर करे के बा। ई सत्य है, मसीह यीशु एगो कुंवारी से पैदा भइले। ऊ अपना जिंदगी काल में प्रमाण के रूप में अनेक आश्चर्यजनक काम कैले। ऊ परमेश्वर के बेटा रहन। उनका के क्रूस मृत्यु के दंड दिहल गइल। जब वो क्रूस के मृत्यु के दंड से मुँह गइलन त उनकर लाश कब्र में राखल गइल, पर ऊ जिंदा होके स्वर्ग पर आरोहित हो गइलन। वहां से ऊ अपना विश्वासी सबके पवित्र आत्मा के दान दे दिहलन, जेकरा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कलीसिया अर्थात गिरजा घर के स्थापना भइल। आज मसीह यीशु पिता परमेश्वर के दाहिना हाथ और विराजमान बने। उनकर वहाँ होखल ए तथ्य के संकेत बा कि हमनी के उद्धार कार्य पूरा हो चुकल बा। अपना प्रतिज्ञा के अनुसार मसीह यीशु वो सबके विश्राम प्रदान करेलन जे उनका किने आवेला। उस स्वर्ग में आपन एगो खास सेवा भी कर रहल बने और ई सेवा ह बिचुआई के और हमने खातिर सलाह और प्रार्थना के। उनकर वहाँ कुछ और सेवा सब भी बा और ऊ फिर लौट के पृथ्वी पर फिर आई हैं। ये है सुनहरा शुभ संदेश मित्र। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, जवन तोहनी लोग किने पहुंचल बा और जैसे ऊ सब दुनिया में बराबर फैलल आवेला और बढ़तो जाला, ओसे ही जवना दिन से तोहनी लोग ओ समाचार के सुनल और सच मन से परमेश्वर के अनुग्रह के समझल, उ तोहनी लोग में काम करता मित्र। जैसे समस्त संसार में ओसे ही कुलुसी में शुभ संदेश ले आवल गइल, पर ई का शब्द संसार में ना लागेला। यहाँ रोम के जेल से ई चिट्ठी लिखत उनकर ई कहे के का मतलब रहे? रोमी साम्राज्य के ई विशेषता रहे कि उन्हीं लोग सड़क बनावे में बड़ा ही विश्वास राखत रहले, काहे कि ऊ खूब बढ़िया रीति से समझ ले रहन कि कठोर संचार सुविधा के आधार है पक्का सड़क, जना पर उनकर घोड़ा और रथ सरलता पूर्वक दौड़ सके। पौलुस 3 बरिस तक इफिसुस जैसन नगर में क्रियाशील रहले। यहाँ 4 ओर से लोग आयल करत रहले। अतः 3 बरिस में अनगिनत लोग शुभ संदेश सुनले, ओकरा के अपनौले और तब कुछ उत्तर गइलन, कुछ दक्षिण और कुछ पूरब और कुछ पश्चिम। याद राखी, इफिसुस व्यापार संचार के एगो प्रमुख केंद्र रहे। परिणाम स्वरूप एकरा पहले कि पौलुस रोम तक पहुँचते, रोम पहले ही पौलुस तक पहुँच चुकल रहे, अर्थात रोम में पहले ही एगो बड़ संख्या में मसीही बस चुकल रहन और समकालीन मत के अनुसार समस्त विश्व रोमी साम्राज्य के अधीन रहे। यही भाव के अंतर्गत पौलुस ई लिख रहल बने और ई याद रहे कि शुभ संदेश के वाहक केवल एगो पौलुस प्रेरित ही ना रहन, अन्य 11 चेला भी बहुत ही क्रियाशील रहले। उन्हीं लोग समस्त ज्ञात
सभ्यता में पहुंच चुकल रहन। अब विचार करी जा शुभ संदेश के फूले फले के विषय पर। का रउआ कबहुओ ओ परिस्थिति में के सामना कइले बानी जब रउआ बड़ा ही अनिच्छा पूर्वक प्रभु के कोनो काम के शुरू कैनी, बिना विश्वास के रउआ आगे बढ़ गनी, कुछ भी ना प्राप्त कर सके में आशा में, और परमेश्वर ऐसन परिणाम देखले कि रुआ के लजाए के पड़ल। मानो रुआ के एगो बहुते करारा थप्पड़ मार देले होखस। असही होला, कतना लज्जित होखे के पड़ेला हमनी के। असही परमेश्वर के पवित्र वचन के शक्ति, परमेश्वर के वचन अचूक ह। परमेश्वर यह वचन के कबहुओ भी विफल ना होखे देले। ई बड़ा ही कठोर परमेश्वर के वचन है। यदि रुआ एकरा से लागल उत्तरदायित्व अपना हाथ में लिही ना तो रुआ परमेश्वर के समर्थ के अंतर्गत आ जाइना और परमेश्वर रुआ के विफल ना होके देले। पौलुस यहाँ कह रहल बाने ई शुभ संदेश तोहनी लोग के बीच फल फूल रहल बा। आज संसार में कतना विरोध बा पवित्र शास्त्र के, फिर भी आश्चर्य के बात बाकी अतना शताब्दी बीत चुकल केहू भी एकरा के मिटा भी ना सकल। हमनी के अपना कमजोरी में वचन के सेवा शुरू करी न जा और परमेश्वर हमनी के कमजोरी लेके अपना वचन के समर्थी बना देले। अचूक होला परमेश्वर के जीवित वचन। मित्र, तो यही अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी हम यह पद के रुआ सामने पढ़ल बनी। उनके शिक्षा तू हमार प्रिय संगी दास इपाफ्रास से भी पौला, जौन की हमरा ओर से मसीह के विश्वास जोग सेवक हमें। मित्र, यहाँ भी ई स्पष्ट हो रहल बा कि इपाफ्रास वहाँ के सेवक रहन और उनकर जान पहचान करवावत यानी कि परिचय देत बहुत ही सुगर शब्द प्रयोग करताने। करवा ध्यान देले बानी कि पौलुस सदैव ही अन्य सहकर्मी सब के नाम कैसन शालीनता पूर्वक कैल करत रहन। उ जौन की वचन के सेवक रहन। उन लोग खातिर पौलुस के मन में हरदम ही गहराई से प्रेम बसल रहे, पर उ कबहुओ झूठ सबके परिवार के लताड़त में आना कानी ना कोइलन, लताड़त ही रहले। मसीह यीशु पापी सबके प्रति कैसन कृपालु रहन। प्रिय मित्र, वे विचार में पड़ल गोइल औरत के पद चिन्ह कतना शालीन रहे। लोग तो ओह औरत के पत्थर मार डालने खातिर बेचैन रहले और दूसरा ओर रहन निकोदेमुस कट्टर फरीसी मसीह यीशु के प्रशंसा के भेंट चढ़ावे आयल रहन। कहे लगलन, गुरु, हमरा मालूम बा कि रुआ परमेश्वर की ओर से भेजल गोइल टीचर यानी कि कुशल शिक्षक हई। और तब मसीह यीशु बिना क्रोध कैले ओ घमंड के चूर कर दिहलन। जब मसीह यीशु उनका से आपन बात कह चुकल रहन, पता ना एमे कतना मिनट लागी गइल होई। निकोदेमुस प्रधान पुरुष ना रह गइल होखी हैं। अब उ वहाँ से केवल निकू भैया होके लौटले। उ आयल तो रहन ई भाव लेके कि उ मसीह यीशु पर भी ई प्रकट कर देस कि उ कोनो ऐसन फरीसी ना रहन, पर मसीह यीशु के तीक्ष्ण नजर के अंजोर में उ एगो केवल धर्म परायण रोबोट ही दिखाई देत रहन। वार्तालाप के होत भी मसीह यीशु उनका के एगो ऐसन जगह ले आके खड़ा कइलन कि उ मसीह यीशु से पूछे पर बाध्य हो गइलन, इस सब कैसे हो सकता। तब यीशु मसीह के ले गइलन उनका के क्रूस के दर्शन करावे। पर सोची कतना शालीन, कतना महान रहन मसीह यीशु। मित्र, त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा।
उ भी तोहरा ओह प्रेम के विषय में जौन की पवित्र आत्मा में बाणे हमरा के बतौले। मित्र, हम शुरू में ई देख ले बानी कि एह चिट्ठी में पौलुस प्रेरित के बल पवित्र आत्मा पर नहीं खे। एह चिट्ठी के मुख्य विषय है त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय आदमी मसीह यीशु। पर पौलुस यहाँ स्पष्ट कर रहल बाणे कि उ एह प्रेम के बिना पवित्र आत्मा के प्रदर्शित ना कर सकत रहन जौन कि उ इस समय करत रहन। याद करी, पौलुस प्रेरित गलतिया के मसीही सब पर ई तथ्य प्रकट कैले रहन कि पवित्र आत्मा के उपज प्रेम है। यह उल्लेख में उनका के ई विषय दोहरावल उपयुक्त ना लागल। वहाँ ई मसीह यीशु के व्यक्तित्व पर ही बल दिहल उपयुक्त समझत रहलन और उनका ये उपक्रम में पवित्र आत्मा मसीह यीशु संबंधित विषय सब के लेके हम पर स्पष्ट करत रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के एगो महत्वपूर्ण सेवा है। मित्र, आई विचार करी जा पवित्र आत्मा के सेवा के विषय के पश्चात पौलुस प्रेरित के दुआ प्रार्थना पर अब यहाँ विभाग कुलुसी कलीसिया सदस्य सब के खातिर पौलुस प्रेरित के एगो प्रार्थना है। पवित्र शास्त्र में समाविष्ट अनेक अमूल्य प्रार्थना सब में से ई एगो प्रार्थना है। उ एगो प्रार्थना है जौन की सब आधार खंभा के उल्लेख पर रहल बाणे। ई हमनी खातिर बहुते लाभप्रद सिद्ध हुई यदि हमनी के पौलुस के ये प्रार्थना विषय के ध्यान पूर्वक नोट कर ले जा। यह हमार रोचक तथ्य प्रकाश में आवेले कि आज अनेक विश्वासी ये सब विषय की उपलब्धि के याचना कर रहल बाणे, जबकि यहाँ पौलुस प्रेरित स्पष्ट कर रहल बाणे कि ई विषय तो पहले ही हमनी के संपत्ति है। रुआ लगातार लोगन के ई प्रार्थना करत सुन ले बानी, प्रभु हमार पाप क्षमा कर, प्रभु हमरा के मसीह यीशु के खून में धो के स्वच्छ कर द, प्रभु हमरा के अपना राज में सम्मिलित कर ल, प्रभु तू अपना पवित्र आत्मा के दे द, हमार उद्धार कर। का रुआ नहीं जानत कि रुआ खातिर परमेश्वर पहले ही कर चुकल बने। हम मसीह यीशु के खून में स्वच्छ हो चुकल बानी जा। हमनी के पाप क्षमा हो चुकल बा। हमनी के पवित्र आत्मा दिहल जा चुकल बा। अब अनेक राज के सदस्य हो चुकल बानी जा। का कैसे? जौना घड़ी हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कइनी जा, हमनी के ओ घड़ी अन्हार के राज में ज्योति के राज में बदली हो गइल बन जा और पवित्र आत्मा हमनी पर आपन मोहर लगा देले बने। यदि हमनी में मसीह के आत्मा नहीं खे तो हमनी के उनकर हइये नहीं खिजा। अतः ये प्रार्थना के ना आभार के विषय है। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।